सर, जिस तरह से आज जो रामवीर उपाध्याय जो एक कद्दावर नेता थे और हाथरस की राजनीति में उनका एक अलग नाम था, उनका आज देहांत हुआ, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे हाथरस के श्री रामवीर उपाध्याय मंत्री जी पूर्व ऊर्जा मंत्री थे। ऐसा नेता हमें हमसे पहले हमारे बुजुर्ग हैं 80-80, 90-90 साल के, उन्होंने भी हमसे कहा कि मंत्री भी देखे, प्रधानमंत्री भी देखे, लेकिन ऐसा नेता नहीं देखा हमने। ऐसा नेता खोना हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ऐसा नेता अब हमें तो मिलेगा नहीं। अब कभी भी कहीं भी चले जाओ, कोठी पे लखनऊ चले जाओ, हाथरस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कभी निराश नहीं आने दिए। खाना पीना, रहना सहना, किराया भाड़ा सब कुछ पूछ के तब वहाँ से छोड़ते थे। कभी कोई चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुढ़ा हो, कभी कोई निराश होकर नहीं आया। नेता बहुत हमने देखे, मैं भी 50 साल का होने जा रहा हूँ। मैं भी नेतागिरी में सक्रिय रहा हूँ इनके साथ, लखनऊ में भी रहा हूँ और मंत्री भी देखे मैंने। लखनऊ में जिस समय इनके पट खुलते थे तो ये समझ लो कि सुबह 7 बजे से लेकर और रात को 12 बजे तक इतनी भीड़ रहती थी। लखनऊ में रिक्शा वाले भी कहते थे कि जहाँ भीड़ मिल जाए वो समझ लो रामवीर उपाध्याय हाथरस वालों की कोठी है। बाकी मंत्री भी हमने देखे, किसी का गेट नहीं खुले मिलते थे, केवल ये एक नेता ऐसे थे। लखनऊ में हल्ला था, लखनऊ में भी जैसे हाथरस में हल्ला है ऐसे ही लखनऊ में हल्ला था जिस समय मंत्री थे। भैया बस हमारा यही कहना है, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य, हमने ऐसा नेता खो दिया। ऐसा नेता हमें अब कभी नहीं मिला। हम लोग आगरा से हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, भाई साहब भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। लेकिन जो इनका कार्यकाल हमने देखा, इतना विकास हमारे आगरा में हुआ, कभी इन्होंने किसी जाति पाति की बात नहीं की, सिर्फ ये पूछते थे आपका काम क्या है। आज हमें इतना दुख हो रहा है कि हम लोग आगरा से आए हैं और हम पे हमारे लिए कोई शब्द नहीं है उनसे कहने के। अब हम कुछ कह नहीं सकते। हम अपने बाप को खो दिया, हमने अपने बाप को खो दिया, हमने मुख्यमंत्री जी को खो दिया। जैसे समझ लो हमारे जो आसपास के आगरा के इनकी कोठी के जो आसपास के जो लोग हैं, वो इतना दुख है उन लोगों को। हम अपने गांव से आए हैं, इतना दुख है, सवेरे से खाना भी नहीं बना हमारे गांव में। हमारे माननीय रामवीर उपाध्याय जी हाथरस जिले के एक राजा के रूप में थे, हम सभी लोग प्रजा के रूप में थे, लेकिन उनका अच्छा कार्यकाल रहा। सभी लोगों का साथ दिया, कोई जाति धर्म का कोई विरोध नहीं था। यूपी लेवल के नेता नहीं, हमने इंडिया लेवल के नेता को खोया है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता एक तरह से अपंग हो चुकी है। सब उत्तर प्रदेश की जनता सब दुखी है। आगरा और हाथरस तो उनका राजनीतिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जितना भी विकास किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं जानता हूँ उन्होंने उससे 4 गुना विकास। अकेली फतेहपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी थी भाभी सांसद सीमा उपाध्याय जी, कम से कम उन्होंने 64 बिजली घर बनवाए थे। किसी जात धर्म के नाम से नहीं, किसी द्वेष भावना से नहीं, जो भी काम आ रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने ये नहीं पूछा किस जाति से हो। हमने तो सिर्फ काम करने से मतलब था। उन्हें एक बोरिंग के लिए आया, भैया तू करा फ्री, तू करा फ्री, कोई जातवाद नहीं, कोई किसी का नाम नहीं पूछा, कोई गांव नहीं पूछा। इस तरह के आदमी को हम लोगों ने खोया है। हम लोगों को बहुत बड़ा दुख है। रात 11:30 बजे न्यूज़ सुनी, तब से हम लोग बहुत दुखी हैं।